इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। Hello everyone, I'm Medha Singh from Javina Herbals, an esthetician, a cosmetologist, a nutritionist and your skin and hair specialist. आज का टॉपिक है वेट लॉस पर। वजन घटाना जितना कठिन लगता है उतना है नहीं। जो कैलोरीज काउंट करके खाना खाते हैं या दिन रात वेट लॉस के बारे में सोचते हैं, जो तरह तरह की डाइट्स अपनाते हैं, कैलोरी डेफिसिट डाइट या किसी डाइट में पूरी तरह से अनाज छोड़ देना, किसी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ देना, हर दिन वेट देखना, मेडिसिन्स खाना, वज़न घटाने के लिए तरह तरह के शेक्स बनाना, उनका वज़न कुछ समय के लिए घट तो जाता है लेकिन फिर बाद में बढ़ जाता है। जो जवेना हर्बल्स में वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं वे इस प्रोग्राम को बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि उन्हें रिजल्ट तो मिलते हैं, साथ साथ उनकी कई गलतफहमियां भी दूर हो जाती हैं और ऐसी गाइडलाइंस मिलती हैं कि जीवन में आगे भी दोबारा वजन बढ़ाने जैसी समस्या उन्हें नहीं आती है। मैं यहाँ पर उन्हीं की बात कर रही हूँ जो हमारी गाइडलाइंस को कम्प्लीटली फॉलो करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे तरीके डिस्कस करने जा रही हूँ, कुछ ऐसी रेसिपीज बताने जा रही हूँ और उसके साथ साथ डाइट प्लान बताऊंगी जो आपके लिए जीवन भर काम आएगा। पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। जिन्होंने मेरा लॉकडाउन कायाकल्प वीडियो देखा होगा उनके लिए जो प्रक्रिया मैं इसमें बताने जा रही हूँ उसे समझना बहुत आसान हो जाएगा। साथ साथ जिन्होंने पदाभ्याम का वीडियो देखा होगा उनके लिए भी ये आसान हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो ये दोनों वीडियोस अवश्य देख लीजिए और वीडियो पूरा देखिएगा। कुछ ऐसे डिस्कशंस भी होंगे जिनसे आपकी गलतफहमियां दूर होंगी। अगर हम वजन घटा रहे हैं या हम घटाने की सोच रहे हैं तो हमारे दिमाग में सीधा जीरो फिगर या स्किन एंड बोन्स वाली बॉडी ही आती है। अगर आपको अस्वस्थ होना है तो आप ऐसे शेप के बारे में जरूर सोच सकते हैं, और अगर आपको स्वस्थ रहकर सुंदर रहकर वजन घटाना है तो आज आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। जब हम वजन घटाते हैं और हमें लगता है कि हमारे बाल झड़ने शुरू हो गए, हमें बार बार वायरल फीवर हो रहा है, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, नींद ठीक से नहीं आ रही है, भूख ठीक से नहीं लग रही है, हम हाँफ रहे हैं और इसके साथ साथ हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है, हमें जोड़ों में दर्द है, तो जान लीजिए कि वजन घटाने का तरीका हमारा बेहद गलत था। उस दौरान हमारी इम्यूनिटी लो हो गई और उसके साथ साथ हमने हमारे शरीर के वाइटल न्यूट्रिएंट्स खो दिए। अगर हम वजन घटाते हैं और हमारे बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, पहले से ऊर्जावान हो जाते हैं, हमें नींद बहुत अच्छी आती है, हम सकारात्मक हो जाते हैं, सुबह उठते ही हमारा पेट साफ होता है और हमें भूख का एहसास होने लगता है, तो ये जान लीजिए कि हमने सही तरीके से वजन घटाया। अगर हम वजन घटा रहे हैं और हमारे कपड़े ढीले हो गए हैं लेकिन हम वेइंग स्केल पर जब खड़े हो रहे हैं तो हमें पता पड़ रहा है कि हमारा वजन बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो घबराइए नहीं, आपका तरीका बेहद सही है। क्योंकि जब हम सही तरीके से वजन घटाते हैं तो हमारा शरीर तैयारी करता है फैट हटाने के लिए, वजन घटाने के लिए। तो तैयारी में हमारी मसल्स मजबूत बन रही होती है, हमारा मसल मास तैयार हो रहा होता है। इसीलिए फर्स्ट 2 वीक्स में हो सकता है कि हमें वजन बढ़ा हुआ नजर आए, तो उससे डरिए नहीं, उससे खुश होइए कि हमारा तरीका बिल्कुल सही है, हमारे कपड़े ढीले हो गए। इसके बाद जब आप खड़ी होंगी तो कपड़े पहले से ज्यादा ढीले हो चुके होंगे और वजन घटा हुआ आपको वेइंग स्केल पर भी नजर आएगा। हर दिन वेइंग स्केल पर ना खड़े हों, 7 दिन से 10 दिन में एक बार वेइंग स्केल पर खड़े हों। जिनको वजन घटाना है और उन्होंने वजन घटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उन्हें 3 दिन में ही लगता है कि 1 kg रिड्यूस हो गया और वे खुश हो जाती हैं, तो ये उनके लिए दुख की बात है क्योंकि उनके शरीर का फैट रिड्यूस नहीं हो रहा है, शरीर का पानी निकल रहा है। तो ये वाटर रिड्यूस होना सरासर गलत है, बॉडी डिहाइड्रेशन की ओर जाती है। तो ये तरीके गलत है। अब आप जान गए हैं कि सही तरीके से क्या दिखाई देना चाहिए और गलत तरीके से क्या दिखाई देना चाहिए। अब आपको इस बात का पता होगा। हमारी बॉडी 3 टाइप्स में बटी हुई है, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ।
और हर एक बॉडी दो कॉम्बिनेशन में, दो टाइप के बॉडीज हैं हमारी, हर एक बॉडी में टू टाइप्स लेकर एक कॉम्बिनेशन बना है। मेसोमॉर्फ मतलब वेल बिल्ड मस्कुलाइन, एंडोमॉर्फ मतलब कर्वी बल्की थोड़ा सा हैवी की तरफ, और एक्टोमॉर्फ मतलब दुबले पतले एकदम सिलेंड्रिकल बॉडी। अब दो कॉम्बिनेशन मतलब दो टाइप्स का जो कॉम्बिनेशन है अगर वो देखा जाए तो हमें दिखाई देगा कोई बॉडीज, या आप अपनी बॉडी से भी जान सकते हैं कि मिड सेक्शन हैवी है और हाथ पैर एकदम सधे हुए हैं, थाइज बढ़िया हैं, एकदम शेपली हैं, तो आप मेजो और एंडो का कॉम्बिनेशन है। आपकी वेल बिल्ट है आर्म्स और थाइज और मिड सेक्शन आपका हैवी है, तो एंडो मेजो कॉम्बिनेशन हो गया। अगर आपका मिड सेक्शन हैवी है और हाथ पैर एकदम पतले हैं, बिल्कुल उसके विपरीत हैं, तो आप एंडो और एक्टो का कॉम्बिनेशन है। अगर आपके अपर बैक हैवी है, बॉटम हैवी है और बीच का हिस्सा बड़ा शेपली है, हाथ पैर बड़े सधे हुए हैं, तो आप एंडो और मेजो का कॉम्बिनेशन है। इन बॉडी टाइप्स को लेकर गूगल में अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप सबको पढ़ना चाहिए। जब आप अपने बॉडी टाइप को पहचान लेंगी तो उसके अनुसार आप अपने व्यायाम का एक चार्ट बनाइए कि आपके किस बॉडी के लिए कैसी एक्सरसाइज आपको जरूरी है, कैसा योगासन आपको करना चाहिए, वो चार्ट बनाइए, उनमें रिपीटिशंस रखिए। एक ही एरिया पर आज हम इस एरिया पर काम करेंगे, बॉडी के इस एरिया पर काम करेंगे, ये गलत है। हर दिन पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करती हुई एक्सरसाइजेस होनी चाहिए और उनमें रिपीटिशंस होनी चाहिए। और किसी भी दो टाइप का कॉम्बिनेशन कोई भी बॉडी क्यों ना हो, हर एक के लिए 2 बार हर दिन सूर्य नमस्कार करना अनिवार्य है। तो अब 30 मिनट का आप ऐसा चार्ट बनाएंगे जिसमें 2 बार सूर्य नमस्कार आ जाएगा और आपके बॉडी टाइप के लायक एक्सरसाइजेस आ जाएंगी जिनको आप रिपीट करेंगे। इसके अलावा 30 मिनट का वॉक आपको डेली करना है। आप चाहे मॉर्निंग में करें चाहे इवनिंग में, एक्सरसाइज भी आप चाहे मॉर्निंग में करें, मॉर्निंग की बेस्ट होती है, मॉर्निंग का टाइम बेस्ट होता है एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन आपकी कन्वीनियंस के अनुसार आप अपना टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्राउंड वॉक बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो ट्रेडमिल पर करने के आदी हैं वे ट्रेडमिल पर कर सकते हैं, तो वे अपने स्पीड के अनुसार जो उनका शरीर सहन कर सकता है स्पीड में वॉक करें, एक्सर्ट ना करें अपने आप को। और जो हैंडल्स पकड़ के ट्रेडमिल का चलते हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि वो एक्सर्शन की ओर बॉडी को ले जाते हैं। तो कम स्पीड में चलें लेकिन हाथ छोड़कर चलें। अब बारी आती है बीएमआई की, बॉडी मास इंडेक्स। इससे हमें बेहद प्यार है, हाइट और वेट का प्रोपोर्शन। लेकिन यहाँ पर एक बात बता देना जरूरी समझूंगी कि बीएमआई को थोड़ा सा नजरअंदाज करना सीखें। बीएमआई का आविष्कार एक बेल्जियन मैथमेटिशियन क्यूटेलेट ने किया था। यह आविष्कार उन्होंने अपने देश की सरकार को हेल्प करने के लिए किया था। देश में क्राइम बढ़ रहे थे, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, तो सरकार ने सोचा कि जितने भी बेरोजगार हैं उनको उनके शरीर के लायक रोजगार मिले, तो इससे उनका उस काम में मन भी लगेगा और सबका भला भी हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने क्यूटेलेट की हेल्प ली। उन्होंने सबके शरीर को नापने के लिए बॉडी मास इंडेक्स सूत्र निकाला। अब इससे उन्हें ये पता पड़ गया कि किसका शरीर भारी है तो उसको उसके लायक भारी काम दिए जाए या उसके शरीर के लायक काम दिए जाए। कोई कमजोर है तो उसके शरीर के लायक उसे काम दिए जाए, और कोई परफेक्ट है तो उसके लायक उसे काम दिए जाए, और उसी के लायक सरकार उन्हें खुराक भी दे, तो सरकार के कोष की भी बर्बादी नहीं होगी। तो इसलिए यह सूत्र निकाला गया। लेकिन 1972 में एक अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट ने इसे लोगों में ओबेसिटी नापने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जबकि क्यूटेलेट ने यह साफ कहा था कि इस सूत्र को किसी की भी शारीरिक स्वास्थ्य को नापने के काम में नहीं लिया जा सकता। पर इसके बावजूद उन्होंने इसका इस्तेमाल लोगों की ओबेसिटी नापने के लिए, ओवरवेट नापने के लिए करना शुरू कर दिया, और उनकी देखा देखी ये शुरू हो गया और हम भुला बैठे कि यह सूत्र किस लिए है। बॉडी का अतिरिक्त वजन घटाने के लिए क्या जानना जरूरी है? बॉडी वेट जानना जरूरी है, वाटर परसेंटेज बॉडी में कितना ये जानना जरूरी है, बेसल रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म जानना जरूरी है, फैट फ्री मास मतलब ब्लड टिश्यू बोन्स का वेट जानना जरूरी है, और उसके साथ साथ फैट परसेंटेज जानना जरूरी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको यह सब जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका शरीर स्वयं ही आपके लिए एक स्केल है। आपसे ज्यादा और कोई नहीं जान सकता कि आपका वजन बढ़ गया है या शरीर में कोई गड़बड़ी है। जहां आपको महसूस होने लग जाए कि आप चलते समय हाँफ रहे हैं, आपके जोड़ों में दर्द है, आपका शरीर आलस से भरा हुआ है,
आपको भूख सही से नहीं लग रही है, नींद सही से नहीं आ रही है और आपके कपड़े कस रहे हैं, तो आपका वजन बढ़ा हुआ है और सही तरीके अपनाना शुरू कर दीजिए। अब आप जान चुकी हैं कि सही तरीके क्या हैं और गलत तरीके क्या हैं। अब बारी आती है अनुशासित जीवन जीने की। अनुशासन से मेरा मतलब, आपको ये लगता होगा ये तो सभी कहते हैं, लेकिन अनुशासन का मतलब क्या होता है यह जान लीजिए। सबसे पहली बात तो यह जान लीजिए कि आपके पूर्वज जो खाते आए हैं वही खाकर आपका वजन घटेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। उबला हुआ खाना न खाइए, क्योंकि आज उबला खाएंगे और कल जब नॉर्मल खाना खाने पर आएंगी तो वजन जरूर बढ़ जाएगा। इसके अलावा तरह तरह की डाइट्स अपनाएंगे, फिर नॉर्मल डाइट पे आएंगी तो वजन बढ़ जाएगा और शरीर के साथ खिलवाड़ अलग होगा। तो अनुशासन का मतलब है जो घर में बन रहा है, तड़के वाली सब्जी बन रही है, वही खाना खाइए, तेल कम खाइए, तेल को रिसाइकल ना करिए, चीनी बिल्कुल हटा लीजिए, उसकी जगह आप गुड़ ले सकती हैं या खांड का इस्तेमाल कर सकती हैं, वो भी कम। अगला अनुशासन है कि समय से सोएं, समय से उठें। मतलब 8 घंटे की नींद आपको पूरी करनी ही है। जितनी अच्छी नींद होगी, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों मायने रखती है, जितनी अच्छी नींद होगी अच्छा वजन भी घटेगा और साथ साथ शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और फैट रिड्यूस होगा और बहुत अच्छा आपका स्वास्थ्य हो जाएगा। इसके अलावा सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीजिए, गर्म पानी नहीं, गुनगुना या उससे भी थोड़ा सा कम पानी पीजिए और 5 बादाम खाइए। रात भर में आपका ब्लड शुगर लो हो जाता है, आप अगर बादाम खाते हैं सवेरे, रात में 5 भिगोए हुए या 10 भिगोए हुए भी खा सकते हैं, तो आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं और तब आपको व्यायाम करना या वॉक करना बहुत अच्छा लगेगा। या एक एप्पल खा सकते हैं। 8:30 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। 10 से 1 के बीच में आपका लंच हो जाना चाहिए। शाम को 4 बजे आपका एक फ्रूट डाइट हो जाना चाहिए और 7:30 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। अब इसमें किस ढंग के कॉम्बिनेशंस सेट करने हैं नाश्ते में और खाने में, दोपहर के खाने में, शाम को फ्रूट्स में और रात के डिनर में, ये आपको ज़रूर बताऊंगी। कॉम्बिनेशंस में आप अपने पसंदीदा चुन सकते हैं, जैसे नमकीन दलिया और उसके साथ फ्रूट आपने ले लिया और ड्राई फ्रूट्स ले लिए। अपने पसंद का फ्रूट लें, मैंगोज ना खाएं। और इसके अलावा बॉइल्ड एग्स ले लिए, 3 to 4 बॉइल्ड एग्स आप ले सकती हैं, पूरा एग ले सकती हैं। येलो हटाने की जरूरत नहीं, अभी तक कोई आविष्कार नहीं हो पाया है कि येलो इज फैटी। तो आप पूरा एग लीजिए काली मिर्च और नमक डालकर, और उसके बाद 1 कप दूध ले सकती हैं, मतलब 150 ml, या 1 फ्रूट ले सकती हैं और ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकती हैं, 5 बादाम, 2 काजू, 2 मुनक्के, इस ढंग से ये आपका अच्छा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और अगर ये सब पसंद नहीं आता है तो आप अंकुरित मूंग चना, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, इसका कॉम्बिनेशन सेट कर सकती हैं। याद रहे कि जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाएं। अब आपको ये चीजें बताई हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतना खा लें कि इससे कुछ भी नहीं होगा तो बस खाते चले जाएं, ये गलत होगा, फिर आप इससे भी वेट पुट ऑन करें। लंच आप 2 रोटी, हरी सब्जी और 1 कटोरी दाल, उड़द की दाल छोड़कर आप कोई भी दाल खा सकते हैं। अगर आपको 3 रोटी की भूख है तो आप 2 रोटी खाएंगी, 2 रोटी की भूख है तो आप 1.5 रोटी, कुछ हद तक आप पेट खाली भी रखेंगे। अब बारी आती है शाम के फ्रूट्स की, जो 4 o'clock आपको ले लेना है। 1 अनार और 4 टुकड़े पनीर के, फ्रेश पनीर हो, या आपने ले लिया 1 एप्पल और 4 टुकड़े पनीर के। पनीर से आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा उस समय। और इवनिंग में आप एक सेमी लिक्विड डाइट पे रहेंगी, मतलब डिनर में। तो डिनर के लिए आपको एक सूपी खिचड़ी और उसके साथ एक चूर्ण की रेसिपी भी दूंगी, लेकिन इसके अलावा एक हर्बल ड्रिंक आपको अभी इस समय बता दूं, जो आपको लंच के बाद लेना है। लंच के बाद आपको क्या लेना है वो आप सवेरे ही तैयार कर सकते हैं। हमारे एंशिएंट टाइम से ही खाना खाने के बाद पान खाने की आदत लोगों में रही है, ये प्रचलन रहा है, क्योंकि पान पाचक है, शरीर के टॉक्सिन्स को भी निकालता है, साथ साथ फैट को भी हटा देता है, वजन बढ़ने नहीं देता। लेकिन यह एक गलत आदत के रूप में आ गया और लोगों ने पान के साथ साथ कई तरह की चीजें उसमें मिलाकर उसे स्वादिष्ट बनाकर खाने की कोशिश की, जो कि सरासर गलत साबित हुआ। पान को सही तरीके से खाना, उसका पूरा फायदा कैसे उठाया जाए ये आप जान लीजिए। पान विटामिन सी और कैल्शियम से भरपूर होता है। यह मेद धातु मतलब फैट को पूरी तरह से कम कर देता है। तो और जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। सवेरे 2 गिलास पानी, मतलब करीब 250 ml पानी में 2 पान के पत्ते डालकर पका लीजिए और पानी आधा कर लीजिए, इसे छान लीजिए और दोपहर के खाना खाने के करीब 1 घंटे बाद इस पानी को पी लीजिए। यह आप नियमित रूप से करिए।
और शाम के चूर्ण की बारी जब आती है तो आपको ये बता दूं कि शाम को आपको खिचड़ी खानी है। दाल और चावल डिनर में आपको मिलाकर पकाना है और बहुत ही लिक्विड आपको वो खिचड़ी बनानी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ आपको एक षड्रस चूर्ण बनाना पड़ेगा। षड्रस मतलब 6 स्वाद, नमकीन, मीठा, खट्टा, तीखा, रसैला, कड़वा। ये 6 स्वाद का कॉम्बिनेशन जब आप उस खिचड़ी में डालेंगे तो वजन तो घटेगा, आपके जोड़ों का दर्द भी दूर होगा और आपके शरीर में जहाँ जहाँ जो जो कमी होगी जो आपको पता भी नहीं है वो भी दूर होगी और उन कमियों की वजह से जो शारीरिक परेशानियां हैं वो भी खत्म हो जाएगी। इसके लिए आपको लेना होगा 2 चम्मच धनिया पाउडर। अब वो पाउडर बनाने के लिए आपको कितना साबुत धनिया लेना है वो आप देखिएगा। 2 चम्मच मेथी दाना पाउडर, 2 चम्मच दालचीनी पाउडर, 2 चम्मच छोटी हरी सौंफ का पाउडर, 5 लौंग का पाउडर और इसके अलावा 2 चम्मच गुड़, 2 चम्मच आंवला चूर्ण और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब आपका 13 चम्मच चूर्ण तैयार हो गया। एक व्यक्ति के लिए 1 चम्मच चूर्ण पर्याप्त है। आपने शाम को कुकर में घी डाला 2 चम्मच और फिर ये चूर्ण डाल दिया और इसके पहले आपने 5 से 6 चम्मच चावल और 7 चम्मच दाल धोकर रख ली, जो दाल आपको पसंद आए वो। और धोने के बाद आप इसमें डाल दीजिए चूर्ण में, कुकर में डाल दीजिए और पानी डाल दीजिए, नमक स्वादानुसार डाल दीजिए। इसमें जो वेजिटेबल्स आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं, लेकिन आप कटहल, फूल गोभी, बैगन, भिंडी ये वेजिटेबल्स कतई न डालें, ये आपको वात देंगी और वजन घटाने के लिए ये बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। तो आप इसे पका लीजिए और फिर खा लीजिए। 7:30 बजे आपने जब इसे खा लिया है तो 8:30 बजे आपको त्रिफला चूर्ण लेना है पानी में, गुनगुने पानी में। आधा चम्मच से भी कम त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी में डाल दीजिए और उसे पी जाइए और 10 ग्राम गुड़ खा लीजिए। अगले शाम को इसकी जगह आपको लेना है 4 से 5 चुटकी अश्वगंधा चूर्ण और 10 ग्राम गुड़। अब ये नियम से आपके पास एक बहुत अच्छा डाइट प्लान है, विथ रीजंस है, विथ लॉजिक है आपके पास और उनके असर भी आपको पता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से करीब 20 साल से हमारे क्लाइंट्स वेट लॉस प्रोग्राम्स में इनको आजमा चुके हैं, इनके अनगिनत फायदे वे पा चुके हैं जो आज मैं खुलकर आपको बता रही हूँ। और वो अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में ये चीज़ें इतनी पास कर चुके हैं कि ये नोन चीज़ें हो गई हैं लोगों के बीच में। अब बारी आती है प्रक्रिया की। जो प्रक्रिया उद्वर्तनम मैं आपको वेट लॉस के लिए बताने जा रही हूँ। अगर अभी भी आपने वीडियो नहीं देखा है लॉकडाउन में कायाकल्प कैसे करें तो वो जरूर देख लीजिए, आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा इस प्रक्रिया को करना। जब आप अभ्यंगम कर लेंगी, अभ्यंगम में आप तिल के तेल का ही इस्तेमाल करेंगी, तो उसके बाद उद्वर्तनम के लिए आप त्रिफला चूर्ण लेंगी। इस चूर्ण में आप पानी नहीं मिलाएंगे, तेल के ऊपर से ही जो भी आपका फैटी पोर्शन होगा नहाते समय ही इसे करना है, ठीक है। जो भी बेली तो सभी की है, ठीक है, तो बेली पर तो लगाना है। उसके अलावा आपके बाइसेप्स हैं, आपके थाइस, जिसका जो पोर्शन है उस पोर्शन पे सूखा चूर्ण मलेंगी 1 मिनट के लिए बेली पर और बाकी जगह आधे मिनट, और फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी हथेली में लेकर उसके ऊपर से पानी के साथ मलेंगी। अब लेप आपके शरीर पर ही ये तैयार हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद 15 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए और फिर गुनगुने पानी से नहा लीजिए। आप देखेंगी कुछ ही दिन में जितना भी आपका बल्की पोर्शन था वो टोन नजर आने लगा है। वेट रिड्यूस हो रहा है क्योंकि आपने बाकी सारे तरीके अपनाए। जो सारे तरीके अपनाएंगे उन्हीं को इस प्रक्रिया का फायदा होगा। अगर कोई ये चाहेगा कि मैं सिर्फ बॉडी टोनिंग के लिए इसे अपना लूं तो उसके लिए बिल्कुल फायदा। कोई ये चाहेगा कि मैं वेट लॉस प्रोग्राम पूरा अनुशासन में ना करके सिर्फ इसे कर लूं या थोड़ी थोड़ी चीजें करके इसे कर लूं तो भी उसे फायदा नहीं। करना तो आपको पूरा पड़ेगा और ये इतना आसान है कि आप इसे आसानी से कर सकते हैं। 30 दिन करिए, हर 10 दिन होने के बाद आप स्केल पर खड़े होंगे। अगर आप वाकई में अपने प्रति वफादार हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो हर 10वें दिन ही आप स्केल पर, वेइंग स्केल पर खड़े होइए और अपना वजन चेक करिए। 30 दिन तक करिए। 30 दिन के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलता है ये हमें जरूर बताइए। 3 महीने तक ये प्रक्रिया कर सकते हैं और जो वाकई में स्ट्रिक्टली इसे कर रहे हैं 15 दिन में एक बार अपने मनपसंद का एक मील ले सकते हैं। ये लिबर्टी वे उठा सकते हैं और कोई। थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। और इसके अलावा अगर आप ये फॉलो करते हैं
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक डालें। इसके अलावा एक और स्कीम है जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी कि जिन्होंने कायाकल्प लॉकडाउन का वीडियो पूरी तरह से फॉलो किया है, पदाभ्याम फॉलो किया है और जो ये वीडियो की प्रक्रियाएं फॉलो करने जा रहे हैं, उनके फीडबैक्स हमें अगर 3 मई के पहले मिल जाते हैं तो जिसका सबसे अच्छा फीडबैक होगा उसके लिए लॉकडाउन अपलिफ्ट होने पर हम कोई ना कोई विशेष उपहार ज़रूर रखेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, एंड ड्यूरिंग द लॉकडाउन I request all of you to call on 9415282407 and consider it a WhatsApp number also till the lockdown.